कि हमें ये लगता है कि दीनी एतबार से अगर हमने कोई भी अपना दुनियावी मसला ठीक करना होगा या हल करना होगा, तो उसके लिए इस्लाम अगर हमें कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहा होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ाइफ होंगे, दुआएं होंगी, उंगलियों के ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ने की होंगी या तस्बीह करने के लिए कुछ चीज़ें होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी को कोई रिस्क के एतबार से मसाइल हैं, तो जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं उसके लिए सिखाई हैं, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हमें सिखाए हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दहरियत की फ़िज़ा आएगी और हमारा बच्चा, हमारा यंगस्टर और इवन हमारे कुछ बड़ी उम्र के लोग भी एथिज़म की तरफ जा रहे होंगे। उसकी वजह शायद क्या है कि हमने दीन को उस खूबसूरती के साथ बयान नहीं किया और उसके उन प्रैक्टिकल स्टेप्स को हमने नहीं बयान किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अगर आज हम मुसलमानों को देखते हैं, मैं और आप अपने आप को देखते हैं, तो एक ऑब्ज़र्वेशन हमारे सामने आती है, एक मुशाहिदा हमारे सामने आता है कि हम शायद आज एक वजीफ़े वाली कौम बनते जा रहे हैं और सिर्फ़ हमारी तवज्जो दीनी मामलात में या फिर दीनी एतबार से अगर हम किसी मसले को रिज़ॉल्व करना चाह रहे हों, तो हमारी तवज्जो शायद सिर्फ़ वज़ाइफ़ की तरफ जा रही होती है। इसलिए आम तौर पे हमें यही सुनने को मिलता है कि अगर किसी ने भी अपने किसी प्रॉब्लम को हल करना है या कोई भी मसला उसे दुनियावी तौर पे फ़ेस वो कर रहा है, कोई भी इशू उसके सामने आया हुआ है, अगर उसको वो दीनी एतबार से तय करना चाह रहा है या हल करना चाह रहा है, तो हम आम तौर पे ये देखते हैं कि दीनी एतबार से हम उसको वज़ाइफ़ के थ्रू हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आम तौर पे उलमा के पास अगर जाया भी जाता है, मुफ्तियान के पास जाया जाता है, तो लोग भी उनसे वज़ाइफ़ ही मांग रहे होते हैं कि इस काम में मेरे लिए क्या वजीफ़ा होगा, मैं क्या दुआ इसके लिए करूँ। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी को रिस्क में बरकत चाहिए और उसका रिस्क के एतबार से मामलात ख़राब हैं, तो वो यही पूछ रहा होगा आम तौर पे कि इसके लिए मैं क्या दुआ पढ़ूँ, इसके लिए क्या वजीफ़ा होगा, कितनी दफ़ा क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या मुझे और करना पड़ेगा। अगर किसी को इम्तिहानात में कामयाबी चाहिए, अगर किसी को एग्ज़ाम्स में पास होना है, तो यही पूछ रहा होगा कि एग्ज़ाम से पहले मैं कौन सी दुआ पढ़ लूँ और इससे पहले मुझे क्या करना चाहिए और बाद में मुझे उसके लिए क्या करना चाह रहा है। परहैप्स या फिर शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर ये बनती जा रही है और ओवर द टाइम हमारी ये अंडरस्टैंडिंग दीन के एतबार से बनी है कि हमें ये लगता है कि दीनी एतबार से अगर हमने कोई भी अपना दुनियावी मसला ठीक करना होगा या हल करना होगा, तो उसके लिए इस्लाम अगर हमें कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहा होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ाइफ होंगे, दुआएं होंगी, उंगलियों के ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ने की होंगी या तस्बीह करने के लिए कुछ चीज़ें होंगी। मगर अगर हम इस्लाम का मुताला करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तफ़सील से मैं और आप अगर मुताला करते हैं, तो हमें यही बात समझ आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं ज़रूर सिखाई हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ाइफ़ ज़रूर सिखाए हैं। हम इन चीज़ों का इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें दुआएं या वज़ाइफ़ मिल रहे हों, तो वो सर आँखों के ऊपर हैं, उनको हम उनके आगे बिल्कुल हमारा सर तस्लीम ख़म है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए कोई हमें दुनियावी हल नहीं बताया, और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ़ दुआएं बताई हैं और उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ और नहीं दिया। अगर हम दीन का मुताला करते हैं और हम इन चीज़ों को आगे मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुनियावी मसाइल के लिए कुछ ना कुछ दुनियावी हल भी दिया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चैलेंजेस को फ़ेस करने के लिए या फिर इनको रिज़ॉल्व करने के लिए, किसी भी एतबार से हमें कोई दुनियावी प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हमें दुआएँ बता रहे होते थे, उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कोई ना कोई प्रैक्टिकल अप्रोच सिखा रहे होते थे, कोई ना कोई अमली इक़दाम मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे होते थे, जिससे मैं अपना वो मसला रिज़ॉल्व कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी को कोई रिस्क के एतबार से मसाइल हैं, तो जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ उसके लिए सिखाई हैं, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हमें सिखाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मसाइल को कैसे रिज़ॉल्व किया कि आपने फ़ेस नहीं किए, क्या मदीना के लोगों के फ़ेस नहीं किए? आपने उसके लिए क्या प्रैक्टिकल अप्रोच ली, वो मुझे और आपको सीखने की साथ में ये भी ज़रूरत है, जैसे कि अब हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर करेंगे भी। मैं इसकी तरफ आता हूँ कि हमारा इसके अंदर प्लान क्या है। अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आज का हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि उम्मत मुस्लिमा को कैसे यूनाइट किया जा सकता है और कैसे हम आपस में अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हैं और आपस में एक पीसफुल कौम बन सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये मसला फ़ेस किया है। मदीने के अंदर भी ये मसाइल थे। आपने जहाँ पे सहाबा को दुआएँ सिखाई हैं, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए हैं जिससे
उम्मत मुत्तहिद हो सकती है और जिससे आपस में लोग मिलजुल के पीसफुली रह सकते हैं। मगर हमारी अंडरस्टैंडिंग शायद यही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इन मसाइल को हल करने के लिए दुआ क्या हो सकती है, इन मसाइल को हल करने के लिए वजीफ़ा क्या हो सकता है। और इसी वजह से शायद हम ये देखते हैं कि अगर किसी को अपने रिस्क में बरकत चाहिए या किसी को अपनी दुकान के अंदर का हक़ चाहिए और उसका काम वो बेहतर करना चाहता है, तो शायद हमारे पास एक ही सलूशन होता है और वो ये है कि दुकान पर हमने लोहे कुरानी को लटका लेना है या फिर हमने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन की आयत को खूबसूरत सा लिखवा के हमने लटका लेना है। मगर उसके अलावा जहाँ पर ये चीज़ें दुरुस्त हैं, मगर उसके अलावा जो अमली इक़दामात उसके लिए उठाने हैं वो क्या हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताए हैं। अब इसको ना करने का प्रॉब्लम क्या हुआ है? जब हम उन प्रैक्टिकल स्टेप्स से दूर हुए हैं और जब हम सिर्फ़ और सिर्फ एक वजीफ़े वाली कौम बने हैं, उसका नुकसान क्या हुआ कि आहिस्ता 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 हमारा दीन अनअट्रैक्टिव बनता गया। आहिस्ता 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 हमारा दीन अनअपीलिंग बनता गया और आहिस्ता आहिस्ता हमारा दीन इम्प्रैक्टिकल बनता गया। और फिर यही वजह है कि आज हमें हमारे मुल्क में ये आवाज़ें सुनाई देती हैं कि हम ये कह रहे होते हैं कि भाई इस्लाम इज़ नॉट अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम को एक मुकम्मल ज़ाब्ता नहीं देता, आपको अक़ायद बता देता है, आपको इबादात बता देता है, मगर उसके अलावा आपने अपनी सियासत को कैसे फॉर्म करना है, आपने अपने इकॉनमी को कैसे चलाना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, उसमें इंसान आज़ाद है। ये बातें तब होना शुरू हुई जब हमने दीन के उस एलिमेंट को छोड़ा है, हमने दीन के इन पहलुओं को साइड पे किया है और हमने सिर्फ़ और सिर्फ फोकस किया है वज़ाइफ के ऊपर। और यही वजह है, यही इसका आउटपुट क्या हमारे सामने आ रहा है, जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और उसके साथ साथ जब हमारा दीन इम्प्रैक्टिकल हुआ तो हमने हमारी यूथ को देखा कि उनको दीन के ऊपर डाउट्स होना शुरू हो गए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दहरियत की फ़िज़ा आएगी और हमारा बच्चा, हमारा यंगस्टर और इवन हमारे कुछ बड़ी उम्र के लोग भी एथिज़म की तरफ जा रहे होंगे। उसकी वजह शायद क्या है कि हमने दीन को उस खूबसूरती के साथ बयान नहीं किया और उसके उन प्रैक्टिकल स्टेप्स को हमने नहीं बयान किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। अब यकीनन ये फ़्लॉ इस्लाम के अंदर नहीं है, ये फ़्लॉ हमारे अंदर, मुसलमानों के अंदर है कि हम इन चीज़ों को आगे क्यों नहीं लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुनियावी मेहनत थी उसको आगे क्यों प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किया। आज हम रबीउल अव्वल के महीने में चल रहे हैं और इत्तेफाक से आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ भी है। हमारे इर्द गिर्द मजालिस भी हो रही हैं, रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद भी किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, उनको याद करना भी चाहिए। मगर मैं और आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि अगर हम किसी मजलिस में जा रहे हैं और अगर हम रबीउल अव्वल के जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं या फिर हम किसी भी एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज याद कर रहे हैं, तो क्या उनके मोजज़ात को खाली डिस्कस कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं? क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाली हुलिये को डिस्कस कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली इबादत को डिस्कस कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं? अगर तो वही चीज़ें कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल करनी है, मगर अगर खाली वो करते रहेंगे तो ना इस्लाम हमारा रिलेटेबल रहेगा, ना वो प्रैक्टिकल रहेगा, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो कि इंतहाई रिलेटेबल शख्सियत है, ना आप रिलेटेबल रहेंगे और हम उनको एक अकीदत के तौर पे ज़िक्र तो करते रहेंगे, मगर आप जो एक बेहतरीन दुनियावी ज़िंदगी लेकर आए थे, जो एक बेहतरीन प्रैक्टिकल लाइफ आप लेकर आए थे, वो हमारे सामने शायद उस तरीके से नहीं होगी। तो ये जो हमारी एक मुख्तसर सी सीरीज़ है, मैं इसका एक लाहा अमल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम इसमें करना क्या चाहते हैं। और हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये करना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ प्रैक्टिकल एफ़र्ट्स को, डेफ़िनेटली सारे का अहाता करना बहुत मुश्किल है, हम कुछ प्रैक्टिकल एफ़र्ट्स को आपकी सामने लेके आना चाहते हैं और हम उसमें कोशिश करना चाहते हैं कि हम ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी मसाइल को कैसे दुनियावी एतबार से हल किया है। उसमें हम 7 प्राइमरी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर क्या क्या फ़ेस किया है। उसमें सबसे पहले जो माली बहरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने था, मदीना में जो एक इमेंस इकोनॉमिक क्रंच था, आपने उसके लिए क्या किया। सहाबा को आपने कैसे यूनाइट किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इन मुतफर्रिक सहाबा को जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों और क़बाइल के थे, आपने कैसे इनको यूनाइट किया। इसी तरह हम ये देखेंगे कि जो तालीम का मसला मदीने के अंदर पाया जाता था, जो इल्मी एतबार से मसाइल पाए जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए क्या किया है। एजुकेशनली आपने कैसे सहाबा को एलिवेट किया है। इसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी के मसाइल थे, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मसाइल थे, इंटरनेशनल रिलेशंस के मसाइल थे। आपने मुसलमानों को दुनिया के नक्शे के ऊपर एक कौम की सूरत में लेकर आना था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए क्या किया। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प मौजू कि आपने मदीना की टाउन प्लानिंग कैसे की है, आपने शहरी मनसूबाबंदी मदीना की कैसी की कि मदीना के अंदर एक रेफ्यूजी क्राइसिस हिजरत के बाद आ चुका था, आपने उसको कैसे रिज़ॉल्व किया और आपने कैसे लिमिटेड रिसोर्स से कैसे इतने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया। इन तमाम चीज़ों को हम इंस्टेड ऑफ
फोकसिंग ऑन द वज़ाइफ एंड दुआ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, मगर उसके साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ अल्लाह के नबी के देखना चाहते हैं। तो हर एक किस्त के अंदर, हर एपिसोड के अंदर हम एक प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे और उसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या प्रैक्टिकल अप्रोच थी उसको मेंशन करेंगे, इस मोटिव के साथ कि अल्लाह ताला इस दीन के एक प्रैक्टिकल जो एक एस्पेक्ट है, अल्लाह ताला मुझे और आपको उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। समझेंगे, उसको पहचानेंगे, उसको रियलाइज़ करेंगे, तभी जाके उसको आगे जाके नाफिज़ करने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।